Thank you, Push, and thank you to all of you for making this movie, which is very much unconventional nowadays. So, I'm a PhD scholar here. I have recently submitted my PhD in Center for Historical Studies on caste and cinema. So, जो पुष्प आपने कहा कि किस प्रकार मैनुअल स्कैवेंजिंग के वर्क में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों से प्रेरित एक मूवी है, और एक वेजिटेबल वेंडर और एक मैनुअल स्कैवेंजर के काम में लगे हुए मेल और फीमेल के बीच की ये लव स्टोरी है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, आशुतोष गोवारिकर की एक मूवी आई थी लगान, आपको याद होगा। तो लगान में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है कचरा। और मैं आपको आई एम वेरी रियली थैंकफुल कि जो कैरेक्टर लगान में कचरा है एक्चुअली वो दलित कैरेक्टर है। और मूवी सोचिए आप, उस दौर से आज से लगभग 26 साल पहले की मूवी है वो, उस दौर से एक ऐसे दौर में आ रही है जहाँ पर वो कचरा एक कचरा ना होके जिसको कोई सवर्णा कैरेक्टर भुवन ये बता रहा है कि कैसे तुमको बॉलिंग करना है, कैसे तुम्हारा एक अपना आइडेंटिटी है, तुम कैसे उसे नेगोशिएट करोगे, तुम कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उस कचरे को आपने सिनेमा के पहले और रूपहले पर्दे पे लाया। इसके लिए आई एम वेरी बिग थैंकफुल फॉर यू, एंड आई गेस द ऑडियंसेस आर also very much thankful to you. So coming to the very position of Dalits in Hindi cinema, so this topic would be very much large. So I'll try to negotiate in terms of how Dalit women represented in Hindi cinema. So आप लोगों ने एक नाम शायद नहीं सुना होगा, पीके रोजी, रजम्मा भी उनके नाम से जाना जाता है। और पीके रोजी असल में एक दलित एक्ट्रेस थी जो मलयालम सिनेमा की सबसे पहली दलित एक्ट्रेस थी। और टू बी वेरी फ्रैंक, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुआ, असल में सिनेमा में बॉलीवुड में जो कास्ट का एपरेटस है उस एपरेटस को दिखाता है। सो पीके रोजी जिस मूवी में काम की थी वो जेसी डैनियल की मूवी थी, और ये मूवी आई थी 1928 में। पीके रोजी को बहुत मन था कि वो एक सिनेमा एक्ट्रेस बने, थिएटर में काम करे, बट ड्यू टू हर आइडेंटिटी शी कैन नॉट नेगोशिएट व्हेन इट कम्स टू दी हाउ शी विल अप्रोच टू दोज पर्सन्स हु आर ओवरवेलमिंग प्रेजेंट इन सिनेमा, जेसी डैनियल जैसे लोग। तो पीके रोजी पर नज़र जब जेसी डैनियल की जाती है तो जेसी डैनियल पीके रोजी को ये कहते हैं कि चूँकि आप उस कास्ट से बिलोंग करती हैं जो दलित कास्ट है, तो आपकी कास्ट की आइडेंटिटी को हम सिनेमा में बताएंगे नहीं। तो जो मूवी आई थी उस मूवी में पीके रोजी ने रोल अदा किया था नायर वुमेन का। नायर आप लोगों को पता होगा एक अपर कास्ट आइडेंटिटी है केरल की। तो ये जब मूवी प्रदर्शित होती है केरल के थिरुवनंतपुरम में कैपिटल थिएटर में, तो पीके रोजी को ही इनवाइट नहीं किया जाता है जो पहली महिला थी केरल की एक्टिंग करने वाली। मगर पीके रोजी चोरी छुपे वहाँ पहुँच जाती है, या उन्हें बहुत ही आशा थी कि उनके लिए लोग ओवेशन देंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। मगर एक सीन है इस मूवी में, वो सीन ये है कि जब जेसी डैनियल जो अपोजिट कैरेक्टर हैं जब पीके रोजी के बालों को टच करते हैं और पीके रोजी के बालों में लगा जो फूल है उसको चूमते हैं, ये सीन देखते ही पूरे केरल का जो अपर कास्ट एपरेटस है वो काफ़ी ज़्यादा पीके रोजी की आइडेंटिटी को लेके आक्रोशित हो जाते हैं, और इस आक्रोशना में वो पूरे थिएटर को जला देते हैं। एंड एवरीवन ट्राइंग टू फाइंड वेयर द हेल इज पीके रोजी, हाउ अ दलित फीमेल डेयर टू एक्ट एज अ नायर वुमेन। तो पीके रोजी के घर का पता किया जाता है, देन दे बर्न द पीके रोजी हाउस, then P.K. Roji left the Thiruvananthapuram, and after that no one know when P.K. Roji died. तो कुछ जर्नलिस्ट और कुछ सिनेमा हिस्टोरियन 1980s के आसपास ये पता करने की कोशिश करते हैं कि who was the first actors of Kerala, female actors of Kerala. Then they get to realize she was a grass cutter, she was a Dalit woman, but there wasn't any evidence how she came in the cinema. मगर बहुत खोजबीन करने के बाद उनके बारे में जब पता लगता है पीके रोजी के बारे में, तो ये पता लगता है कि पीके रोजी को अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा के वर्षों तक जीना पड़ा, एंड इन बिटवीन 1987 and 98 शी डाइड। सो दैट वाज द
first resemble how cinema negotiate when it comes to the दलित आइडेंटिटी। तो जो ये सिनेमा की शुरुआत होती है कि कास्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है सिनेमा में, तो आप देखिएगा कि जो सवर्णा सेंट्रिक गेज है वेरी मच प्रेजेंट। चाहे आप अछूत कन्या 1936 की मूवी लीजिए, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक वुमेन है और वो वुमेन अपर कास्ट से प्यार कर लेती है, मगर उसे खुद ही ये दिक्कत होने लगा है कि हाउ शी डेयर टू लव अ पर्सन हु बिलोंग टू अपर कास्ट। फ्रॉम 1936 टू 1994 जब बैंडिट क्वीन आती है, जब बैंडिट क्वीन को शेखर कपूर बनाते हैं, तब तक ये चीज़ें ओवरवेलमिंग प्रेजेंट है। मैं बैंडिट क्वीन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बैंडिट क्वीन में जो सेलुलॉइडिक apparatus है, जैसा दिखाया गया फूलन देवी को, फूलन देवी मल्लाह में कहूँ तो ज़्यादा सही होगा, फूलन देवी मल्लाह को जिस प्रकार सिनेमा में दिखाया गया और किस प्रकार फूलन देवी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ी कि जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है वो गलत है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो फूलन देवी ने कुछ बातें उस समय कही थी, मैं उस बात को मैं बताना चाहूँगा। इससे आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार सिनेमा में जो प्रदर्शित किया जाता लो कास्ट कैरेक्टर को वो अलग है और किस प्रकार जो लो कास्ट कम्युनिटी के लोग अपनी महिलाओं को या अपने आइकन को देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। सो लेट मी रीड इट। So this is the take of Phulan Devi and she said about the movie of Shekhar Kapoor in 1994। हमने पिक्चर देखी तो उसमें हमें 4 सीन में ऐतराज़ आया। एक बहमनी में जो नंगा घुमा रखा है, एक रेप सीन जो नहीं था, बाबू गुर्जर वाला रेप सीन, एक कानपुर में दिखा रहा है जहाँ पर विक्रम मल्लाह के साथ, मने काट के ये चारों सीन कहीं भी दिखा दो, मेरे साथ कुछ भी हुआ इसका ये मतलब तो नहीं आप बिजनेस करो। एक समाज के ठेकेदार ऐसे थे जिन्होंने एक दिन नंगा करा, ये डेली हर रोज़ नंगा कर रहे हैं। सी इज़ टॉकिंग अबाउट द मूवी शेखर कपूर मेड इन 1994 एंड ये मूवी इतनी फेमस हुई कि ये कांस फेस्टिवल्स में गई, फॉरेन में इसको काफ़ी एक्लॉर्ड्स मिले, मगर फूलन देवी का जिक्र, फूलन देवी का कंट्रीब्यूशन, फूलन देवी को जो इस मूवी से परिचय मिलना चाहिए, आप जो मैंने पढ़ा उससे आपको पता चलेगा कि फूलन देवी को ये कभी भी नहीं मिला। तो दिस इज़ हाउ सिनेमा हैज़ बीन ओवरवेलमिंग प्रेजेंट। सो यही 1990 का दौर है जब आप देखिएगा कि कमंडल और मंडल की राजनीति होती है और इस राजनीति के बीच में कुछ मूवीज़ ऐसी आती हैं जहां पर खासकर एक समाज से आने वाले वर्ग को काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया कि वो एक ऐसे पहचान से हैं जहां पर करप्ट हैं। इसमें आप नायक को देख सकते हैं, इसमें आपको सूल को देख सकते हैं, इसमें आप गंगा जल को देख सकते हैं। जब आपने नायक मूवी देखा होगा तो नायक मूवी में एक सीन है जहां पर अमरीश पुरी जो प्रोटैगनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है एक्चुअली इसमें, और अनिल कपूर हैं। तो अमरीश पुरी का जब इंटरव्यू लेते हैं अनिल कपूर, तो जो पीए है अमरीश पुरी का, तो वो कहता है कि जब से बिहार होके आए हैं तब से इस प्रकार की हरकत करने लगे हैं। और इसी चीज़ को आप एक्सटेंड करके गंगा जल में भी देखिएगा जहाँ पर दलित कैरेक्टर मंगनी राम नाके पर बैठा हुआ है और अमित कुमार जो एक अपर कास्ट कैरेक्टर है मगर उसकी कास्ट को इनविजिबलाइज रखा गया है और मंगनी राम के कैरेक्टर को काफ़ी विजुअलाइज रखा गया है। मैं खुद बिहार से हूँ। मंगनी राम काफ़ी लोग वहाँ पर वो लगाते हैं जो दलित होते हैं, जो चमार होते हैं, जो हरिजन कम्युनिटी के होते हैं। पासवान भी काफ़ी लगाते हैं, मगर चमारों में काफ़ी ओवरवेलमिंग ये प्रेजेंट है। तो मंगनी राम को नाके पे इस प्रकार बैठाया गया कि मंगनी राम अपना शर्ट का 2 बटन खोले हुए है, वो कुर्सी पे पैर रखे हुए है और वो अमित कुमार जो एसपी की भूमिका में उसे रोक के कहता है कि मैं कायदा कानून तुम्हारा घुसा दूंगा, पता है ना मेरा नाम, मेरा मंगनी राम है। इसके बाद फिर मूवी फॉलो होती है कि किस प्रकार यादव और दलित का गठजोड़ दिखाया जाता है। उस गठजोड़ को इस प्रकार बताया गया है कि ये गठजोड़ समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो मूवी में जो 1936 और 98 से जो एक सवर्णा गेज रहा, जिसे रेसल डोयर जो सिनेमा हिस्टोरियन है, डोमिनेंस और एंड हेजोमेनिक आइडेंटिटी ऑफ सोशल इलीट्स बताती है, वो काफ़ी परमिटेड रहा।
और हाल ही में एक मूवी भी आई थी अभी, हुड़दंग, जो आप लोगों को पता होगा, वो आरक्षण पे एक्चुअली बेस्ड है और वो ये बताते हैं कि कोशिश करती है कि कैसे ओबीसी रिजर्वेशन खासकर आने के कारण जो सवर्ण कम्युनिटी के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। तो मूवी में जो बनिया ब्राह्मण का एपरेटस है वो काफ़ी कुछ मौजूद है और ऐसी मूवी जो अब अनकन्वेंशनल मूवीज़ लेके आ रही हैं, सॉरी टू से दैट इनका इतना थिएटर में प्रमोशन नहीं होगा। छपाक मूवी देख लीजिए, इवन दीपिका पादुकोण वाज देयर इन दी छपाक, मगर उनका प्रमोशन ऐसे नहीं हुआ। इसके लिए मतलब लिटरली एज अ सिनेमा स्कॉलर एंड अ सिनेमा हिस्टोरियन आई एम वेरी थैंकफुल दैट दिस काइंड ऑफ मूवी इज़ कमिंग, कि जहाँ पर प्रेम जो है, लव जो है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, प्यार करने वाला उसका स्टेटस देखिए, उसका क्लास देखिए। पूरे शुरुआत के समय से जब जब प्यार को दिखाया गया है हिंदी सिनेमा में, प्यार एक निश्चित क्लास को बिलोंग करता है, कि प्यार करने का अधिकार उसी क्लास को है। आपने इस मूवी के माध्यम से प्यार को वहाँ ले जाने की कोशिश की है जो असल में भारतीय समाज का ताना बाना है, जो कास्ट का, ग्रेडेड इनइक्वलिटी का जो स्ट्रक्चर है उस पर। तो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम गोइंग टू एंड, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो आई एम गिविंग टू पुश। थैंक यू पुश।